आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर है। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर और बाकी भी चर्चा हो रही है, जो बाहर के वोटर्स का वो इलेक्शन कमीशन ने कुछ नोटिफिकेशन निकाली नहीं निकाली और कन्फ्यूजन पैदा कर दिया यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर। पैंथर्स पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि एक भी शख्स जो बाहर का होगा उसका कोई भी हक यहाँ पर वोट डालने का नहीं बनता है। और हमारी पार्टी इस पूरे विषय में बहुत गंभीर है और ऐसी कोई अगर हरकत हुई तो इसकी हम पूरी मजम्मत ही नहीं, इसको बिल्कुल रिजेक्ट और अपोज करेंगे। और और ये से लगता है कि सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है और यहाँ की, इन्होंने लोगों को नाराज़ करके उनके ज़ख्मों पर नमक छेड़ने का काम किया है, छिड़कने का काम किया है। और इसको अगर ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को खासकर उनसे हम ये कहेंगे कि वो एक स्टेटमेंट दें, सरकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट, और इसमें इस कन्फ्यूजन को क्लियर करें कि आया जो ये मुख्तलिफ पार्टियों के रिएक्शन आपने देखे होंगे, लेकिन हमने इसको पूरा स्टडी किया है। अगर कोई ऐसी हरकत उन्होंने की जिसमें बाहर के वोटर्स जो यहाँ के बशिंदे ही नहीं हैं, आपने तो स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया, फिर डोमिसाइल लाए, आप डोमिसाइल का भी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये मैनिपुलेशन करके अगर ऐसी कोई आप हरकत करोगे, इट विल बी वेरी डिज़ास्ट्रस, और लोगों को आप ये सड़कों पर आने पर मजबूर करोगे और वो एक बहुत बड़ी एजिटेशन चलेगी जिसको रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये जमहूरियत का कत्ल है और ये एक जो हमारे हकूक़ पर का एक मर्डर है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि वो इस मामले में बहुत गंभीर और सतर्क रहे, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कन्फ्यूजन। पहले ही आपने डिलिमिटेशन करके आपने दुम को सिर के साथ और सिर को दुम के साथ जोड़ा है, तो वो भी हमें बर्दाश्त नहीं। और दूसरी ये बात, हमारी जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप इलेक्शन को कितनी देर टालोगे। हमें लगता है कि आपकी नीयत, आपकी बात और नीयत में फ़र्क है। जो आप बोलते हो आपकी नीयत सही नहीं है। अगर आपने की नीयत सही है तो आप इलेक्शन करवाने से क्यों घबरा रहे हो, और इमीडिएट और जल्दी इलेक्शन का ऐलान कीजिए। आपने उस इलेक्टोरल रोल का वो समरी का वो एक डेट, दूसरा डेट, तीसरा डेट, इसको डिले में मत कीजिए, क्योंकि लोगों को हक है। आपने डेमोक्रेटिक राइट से 8-10 साल से हमें यहाँ पर वंचित रखा है और इसका खमियाजा जो होगा ये बहुत ठीक नहीं होगा यहाँ की रियासत के पूरे हालात के लिए। और ये लोगों को आप ज़्यादा देर कितना दबाओगे, अपना जो जमहूरियत हक का उनका हक बनता है, और जमहूरियत का मर्डर करने से यहाँ के आवाम के आप दिलों से और भी दूर हो जाओगे। और यही एक वाहिद रास्ता है, इलेक्शन करवाइए ताकि लोग अपनी चुनी सरकार बनाएं। और ये मुतबादल नहीं हो सकता है जो सरकारें चल रही हैं पिछले 4-5 साल से, वो किसी की सुनवाई नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी ज़्यादा होती है। और लोगों का, आप किसी ऑफिस में मुझे बताइए 2 या 3 लोगों सेक्रेटरीट का हाल देखिए, वहाँ मैं गया था पिछले दिनों, एक भी आदमी वहाँ क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर। आपकी सुनवाई के लिए आपके चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए, नंबर 1। और इसके साथ ही हम सरकार से ये भी कहेंगे, हम लोग जम्मू में जो एजिटेशन है महाराजा हरी सिंह की जन्मदिन की छुट्टी का, उनका जो एक डिमांड है, पैंथर पार्टी हमेशा भीम सिंह के जब जिंदा था भी हम सपोर्ट करते थे। आप उनकी डिमांड को ना सुन रहे हैं, उल्टा जो वो एक दिन धरने में बैठे, 2 दिन आपने वहाँ पर वो धारा 44 क्या होती वो लगा दी 2-4 जगह पर। आप जमहूरी तरीके से किसी को प्रोटेस्ट करने की आप इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं, तो ये कौन सा निज़ाम चल रहा है, इससे हम आवाम परेशान है। और आपको हम यही सलाह देंगे गवर्नमेंट को कि उनसे भी बात कीजिए, आपने छुट्टी देनी है उस दिन या नहीं देनी है वो बात की बात है, लेकिन लोगों की बात सुनिए। आप बात सुनने को तैयार नहीं हो और उल्टा आप उनको वो जो बोलते हैं वो डंडा राज से काम नहीं चलेगा यहाँ, नंबर 1। और इसके साथ ही आपके PHE के, आपके अकाउंट्स असिस्टेंट, इतने धरने और प्रदर्शन मैंने कभी नहीं देखे जितने इन 3-4 सालों में हो रहे हैं। होना ये चाहिए था कि ट्रांसपेरेंसी थी, इसमें पॉलिटिकल ज़्यादा मुदाखलत नहीं थी, आपको अच्छे से काम कर, लेकिन आप किसी की बात सुनकर नहीं राज़ी हो। तो ये सब जो ये ड्रामा बंद कीजिए और इस लोगों की आवाज़ को सुनिए, लोगों की जो नब्ज़ को पढ़िए
और ये जो आपने ये जो और इसके साथ ही स्टेटहुड बड़ा ज़रूरी है। आप इलेक्शन से पहले स्टेटहुड को आप वापस दर्जा देने में आपको क्या तकलीफ़ होती है, वो स्टेटहुड को बहाल कीजिए, वो उससे लोगों को यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद पैदा होगा। और इसके साथ ही लास्टली आपके मीडिया के माध्यम से भी, और मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने गवर्नर साहब को लेटरें लिखी, भीम सिंह जब जिंदे तब भी लेटरें लिखी, सिक्योरिटी कवर, ये बड़ा, ये अब सुनिए बड़ा गंभीर विषय है, मैं बताऊँ आपको। हमने मीडिया में भी, प्रेस में भी बहुत दफ़ा बोला है कि पैंथर्स पार्टी के एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, आप इनको क्या, ये हम कोई बाहर से आए हैं और इनके किसी वर्कर को आप सिक्योरिटी दे के तैयार नहीं हो, और आप ये सोचते हो कि जो बीजेपी का वो पाठ पड़ेगा वो उसी को सिक्योरिटी मिलेगी, वो पाठ हमको नहीं आएगा। आपका, हमारा ये आईनी हक है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी बनती है कि पैंथर्स पार्टी के हर वर्कर को, जो पैंथर पार्टी का जो भी ऑफिस बेयर एटलीस्ट है, बहुत छोटी पार्टी है, उनको सिक्योरिटी दीजिए। और ये याद रखिए, अगर किसी पैंथर्स पार्टी के अहदेदार को कोई नुकसान होता है, कोई टारगेट होता है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए सीधा जिम्मेदार होगी। शुक्रिया।